नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से दिल से स्वागत है मेरी इस नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन इस वीडियो में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सीबीएसई की तरफ से गाइडलाइन है। और मेरे प्यारे बच्चों, वो गाइडलाइन क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए है। तो ध्यान रखिएगा, जो बच्चे इस बार 2026 में क्लास 10 बोर्ड का एग्जाम जो अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, ये उनके लिए बहुत बड़ी खबर है। वैसे तो मुझे पता है, आप सबको पता होगा कि जो बोर्ड ने सर्कुलर पास किया 9 दिसंबर, ध्यान से देखिए यहाँ, 9 दिसंबर 2025 को सीबीएसई का जो सर्कुलर आया है, मुझे पता है वो आप सबको पता है कि वो सर्कुलर में क्या है। लेकिन फिर भी मेरी ड्यूटी बनती है एक बार आपको उस सर्कुलर से रिमाइंड करवा दूं, ताकि आपको ये पता लग सके कि आखिर उस सर्कुलर में है क्या। अगर प्यारे बच्चों आपने इस सर्कुलर की तरफ ध्यान नहीं दिया तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जो सीबीएसई ने सर्कुलर पास किया 9 दिसंबर 2025 आप सबके सामने है। तो ध्यान से देखिए, अगर आपको विश्वास ना हो तो आप गूगल पे जाइए और बिल्कुल यही लाइन लिखिए जो मैंने लिखी है, सीबीएसई सर्कुलर 9th ऑफ दिसंबर 2025। उसके अंदर जब आप जाएंगे तो यहां पर आपको सबसे पहला आएगा एग्जामिनेशन सर्कुलर, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। आपने इस पे क्लिक नहीं करना, आपने सेकंड वाले पे करना है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है, देखिए प्यारे बच्चों, गाइडेंस टू क्लास 10 स्टूडेंट्स फॉर बोर्ड एग्जामिनेशंस। आपने क्या करना है, इसके ऊपर जाके क्लिक करना है। अब आपके सामने देखिए, ये देखिए सीबीएसई केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। और ये सर्कुलर 9 दिसंबर, ध्यान से देखिए, डेट देखिए आप, 9/12/2025 को सर्कुलर पास कर दिया गया है सीबीएसई के द्वारा। और आप सबके स्कूलों में ये सर्कुलर जा चुका है। और ये देखिए, प्रिंसिपल हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन स्कूल्स एफिलिएटेड टू सीबीएसई, सर्कुलेटेड थ्रू वेबसाइट। और इसका सब्जेक्ट गाइडेंस टू क्लास 10 स्टूडेंट्स फॉर बोर्ड एग्जामिनेशंस, यानी कि उन बच्चों के बारे में बताया गया है कि जो 2026 यानी कि नेक्स्ट मंथ, क्योंकि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं ये जनवरी के मंथ में बना रहा हूं और आपके फेब में एग्जाम स्टार्ट हैं। तो प्यारे बच्चों, जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, ध्यान से देखिएगा कि इसमें क्या बताया गया सीबीएसई के द्वारा। यू आर अवेयर दैट दिस ईयर इन क्लास 10 इन साइंस एंड इन सोशल साइंस, मेरे प्यारे बच्चों, दो सब्जेक्ट्स जो सबसे खास हैं आपके, और वो दो सब्जेक्ट कौन से हैं, साइंस और सोशल साइंस। Question papers have been divided into different sections as per the given details with a view to improve the quality of evaluation. अब इवोल्यूशन की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए प्यारे बच्चों, बोर्ड ने क्या डिसाइड किया, बोर्ड ने डिसाइड किया है कि आपका साइंस का पेपर और सोशल साइंस का पेपर सेक्शंस में आएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या करते थे, क्वेश्चंस मिक्स आ जाते थे। अब साइंस में आप देखिए, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, तो पहले क्या करते थे, क्वेश्चंस मिक्स होते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, आपकी एक गलती आपका कितना नुकसान कर सकती है वो देखिए। क्वेश्चन पेपर हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। अगर मैं साइंस की बात करता हूं तो साइंस में क्या है, 3 सेक्शंस में आपका क्वेश्चन पेपर डिवाइड किया जाएगा, जिसका नाम रख दिया सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। अब जो सेक्शन ए है प्यारे बच्चों, वो बायो का सेक्शन है, सेक्शन बी है वो केमिस्ट्री का है, और सेक्शन सी फिजिक्स का है। तो आप भी सोच रहे होंगे, सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, सेक्शन ए बायो, सेक्शन बी केमिस्ट्री, सेक्शन सी फिजिक्स, आखिर कौन सी बड़ी बात है। बड़ी बात तो अब है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। बड़ी बात क्या है, देखिए, सोशल साइंस में आपका, सिमिलरली इन केस ऑफ सोशल साइंस, द क्वेश्चन पेपर has been divided into 4 sections, सेक्शन ए बी सी डी। अब सेक्शन ए आपका होगा हिस्ट्री का, सेक्शन बी जियो का, सेक्शन सी पॉलिटिकल साइंस का एंड सेक्शन डी इकोनॉमिक्स का। इन दिस रिगार्ड्स द सैंपल क्वेश्चन पेपर ऑफ बोथ साइंस एंड सोशल साइंस hosted on CBSE academic website में प्लीज बी रेफर टू। आप देख सकते हैं जो सैंपल पेपर्स दिए गए हैं। अब इसमें खास बात क्या है, आप भी सोचेंगे सर सेक्शन ही तो है, सेक्शन कर लेंगे, क्या दिक्कत है। बेटा, खास बात तो अब बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि आप सबको पता है कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हो या वीक स्टूडेंट्स हो, दोनों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि अगर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स भी हैं तो कई बार आपको ऐसा लगता है कि अगर आप पहला पार्ट साइंस का बायो उठा रहे हैं, बायो में आपके 2 या 3 क्वेश्चन आपको लगता है कि बहुत टफ है,
दोबारा आप उसको टच नहीं करते उस समय। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में पिक्चर बन जाती है कि ना टफ क्वेश्चन है और टफ क्वेश्चन हम लास्ट में उठाएंगे। ऐसे ही बायो के बाद केमिस्ट्री, आपको लगा कि सेक्शन बी केमिस्ट्री के 2 या 3 क्वेश्चन टफ आ गए आपके पास, तो आप क्या करेंगे? अक्सर क्या किया जाता है, हमारे टीचर्स के द्वारा ये बताया जाता है कि टफ क्वेश्चन को लास्ट में अटेम्प्ट करना है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। सीबीएसई की गाइडलाइन क्या कहती है? स्टूडेंट्स विल डिवाइड द आंसर बुक इन 3 सेक्शंस इन साइंस एंड इन 4 सेक्शन इन सोशल साइंस फॉर राइटिंग आंसर्स। साइंस में 3 सेक्शन और सोशल साइंस में 4 सेक्शन। रिप्लाईज ऑफ क्वेश्चंस आर टू बी रिटन ओनली विद इन द स्पेस आइडेंटिफाइड फॉर द कंसर्न सेक्शन ओनली। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट ये लाइन है कि कंसर्न सेक्शन में ही करना है। आसान रूप से समझ लो प्यारे बच्चों, अगर बायो के क्वेश्चन, सेक्शन ए बायो का है, अगर बायो के क्वेश्चंस आपको 2 या 3 टफ लगते हैं, नहीं आते, तो इसका मीनिंग ये नहीं कि लास्ट में आप अटेम्प्ट करेंगे। लास्ट में नहीं अटेम्प्ट करना। बायो के क्वेश्चन बायो के सेक्शन में ही होने चाहिए, उसके आंसर उसी में लिखेंगे। केमिस्ट्री के क्वेश्चंस उसी में ही सेक्शन में करने हैं जो केमिस्ट्री का सेक्शन बना रखा है, सेक्शन बी। और सेक्शन सी फिजिक्स, फिजिक्स के क्वेश्चन सेक्शन सी में ही रखने हैं। अगर आपने बायो के क्वेश्चन सोच लिया कि मैं लास्ट में करूंगा, केमिस्ट्री के क्वेश्चन सोच लिया कि मैं लास्ट में करूंगा, तो वो आपके कंसीडर कर लिए जाएंगे फिजिक्स सेक्शन में और आपके मार्क्स लगेंगे 0। फिर मत कहना बताया नहीं आपको, क्योंकि इंटेलिजेंट बच्चे हों या वीक स्टूडेंट्स हों या एवरेज स्टूडेंट्स हों, स्टूडेंट्स कोई भी हो, लेकिन सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि लास्ट में अटेम्प्ट करने का मीनिंग क्या हो जाएगा। लास्ट सेक्शन आपका फिजिक्स का है साइंस में, और फिजिक्स में अगर आपने केमिस्ट्री और बायो के क्वेश्चंस इंक्लूड कर दिए तो क्रॉस, डिसीजन होगा क्रॉस। याद रखिएगा, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी आपने। देखिए अब ध्यान से, रिप्लाई ऑफ अ सेक्शन शुड नॉट बी रिटन और मिक्स्ड इन एनी अदर सेक्शन। अगर ऐसा हुआ, इन केस इफ रिप्लाईज आर मिक्स्ड, these will not be evaluated and no marks will be awarded। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, 4th लाइन लिख कर रख लो अपने दिमाग में, गलती से भी गलती मत कर देना। अगर आपने गलती से भी गलती कर दी, अगर आपने मिक्स्ड कर दिए, तो उसके लिए आपके आंसर को कंसीडर नहीं किया जाएगा। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन इसी बार से सीबीएसई ने ये कदम उठाया है। और इससे भी बड़ी बात जो 5वां पॉइंट है, वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए प्यारे बच्चों। ये देखिए, such mistakes will not be accepted and addressed even during verification or revolution process after the results are declared। प्यारे बच्चों देखिए ध्यान से, अगर आपने ये गलती कर दी और अगर आपको लगा कि मैं रीवल का फॉर्म अप्लाई कर देता हूं, तो सीधी बात सीबीएसई ने बता दी आपको कि अगर ऐसी मिस्टेक्स हुई तो उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। याद रखना, और ना ही एड्रेस किया जाएगा। वेरिफिकेशन और रीवल में भी मार्क्स नहीं लगाए जाएंगे और डिसीजन रहेगा क्रॉस। तो ये क्रॉस का डिसीजन आपके लिए बहुत बड़ा डिसीजन है। अब इसमें नुकसान किसका है? नुकसान आप सबका होगा। वैसे तो आप सबको पता है, मुझे पता है, क्योंकि ये लाइन लिखी हुई है, ध्यान से पढ़ो। ऑल स्कूल्स आर देयरफॉर रिक्वेस्टेड टू काइंडली इंश्योर दैट रिक्वायर्ड प्रैक्टिस इज डन बाय द स्टूडेंट्स इन एडवांस to ensure that they are not making any mistake when writing board examinations. Schools can also include these instructions in the pre-board examinations। स्कूल्स ने जो भी प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस में आपने पेपर सेट किए गए हैं, वैसे तो उन्होंने इसी इंस्ट्रक्शंस को लिया हुआ है। कहने का मीनिंग क्या है? जो साइंस के अंदर 3 सेक्शन डिवाइड कर दिए गए और जो सोशल साइंस के अंदर 4 सेक्शन डिवाइड कर दिए गए, तो प्री बोर्ड का आपका पेपर वैसे ही आएगा। तो प्यारे बच्चों, ये बात वैसे आप सबको पता है, लेकिन मेरी एक बार ड्यूटी बनती थी आपको रिमाइंड करवाने की, ताकि जल्दबाजी में आप अपना कोई नुकसान ना कर बैठें। और अक्सर ऐसा होता है, लास्ट में हम हमेशा सोचते हैं, क्योंकि इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स भी ये सोचते हैं कि जो टफ क्वेश्चन है वो लास्ट में अटेम्प्ट किया जाए, और जो वीक स्टूडेंट्स हैं
वो क्यों सोचते हैं वो उनको पता है कि लास्ट में अगर आप सोचते हैं कि मैं ये क्वेश्चन लास्ट में अटेम्प्ट कर लूंगा, और जब वो लास्ट में करते हैं ना और इधर उधर देख के तो बेटा कोई फायदा नहीं करने का, कुछ नहीं करना, क्योंकि लास्ट में अगर आपने अटेम्प्ट किया तो वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। याद रखिएगा, सेक्शन ए के आंसर सेक्शन ए में, सेक्शन बी के आंसर सेक्शन बी में, और सोशल साइंस में तो आपका सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी भी रहेगा। तो हर सेक्शन के आंसर्स उसी सेक्शन में रखने हैं। अगर आपने नहीं लिखे तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे। तो इसीलिए प्यारे बच्चों, मेरी आपको ये एडवाइस है, इस बार से सीबीएसई ये करने जा रही है, इसी बार से जो आप 2026 में अपीयर होने जा रहे हैं 10th क्लास में, तो इन बातों का आपने ध्यान रखना है। अगर आपने इन बातों का ध्यान नहीं रखा तो आपके नंबर कट जाएंगे और बाद में आप कहेंगे कि पेपर तो बहुत अच्छा हुआ था, मैं सारे क्वेश्चन करके आया हूं या मैं सारे क्वेश्चन करके आई हूं, लेकिन जब रिजल्ट में मार्क्स नहीं होंगे तो फिर आपको झटका लगेगा कि क्वेश्चंस तो सारे किए थे, लेकिन आपकी एक छोटी सी गलती जो आपने दिमाग में ध्यान नहीं दिया, और उस छोटी सी गलती की वजह से जो आपने क्वेश्चंस किए उनमें एक भी नंबर आपको नहीं दिया जाएगा। तो इसीलिए प्यारे बच्चों, ये मेरी ड्यूटी थी आपको बताने की कि आपने अब क्या करना है। प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर लो, अगर आपके पास सैंपल पेपर हैं, नहीं तो जो सीबीएसई के जो सैंपल पेपर दिए गए हैं एक बार उसमें देख लो। सेक्शन वाइज आपने आंसर्स को अटेम्प्ट करना है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सबसे बड़ा सॉल्यूशन देखो, अगर आपको बायो में सेक्शन ए आपको बायो दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर बायो में आपको 2 या 3 क्वेश्चन नहीं आते तो आपने क्या करना है, आपने बायो के सेक्शन में ही स्पेस छोड़ देना है। कहां छोड़ना है? बायो के सेक्शन में उतना ही स्पेस छोड़ दीजिए जितना आपको लगता है कि आपका आंसर आप बाद में अटेम्प्ट कर लेंगे। उसके बाद केमिस्ट्री में अगर आपको लगता है 2, 3, 4 जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं आते, तो वही केमिस्ट्री वाले सेक्शन में, कौन सा सेक्शन बी, वही स्पेस छोड़ दो। फिजिक्स वैसे ही आपका सेक्शन सी लास्ट में होगा, वहीं छोड़ दो। बिल्कुल सेम सोशल साइंस में भी है, जिस सेक्शन के क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको नहीं आते वहीं स्पेस छोड़ो, वहीं स्पेस छोड़ो, वहीं स्पेस छोड़ो, और वहीं स्पेस छोड़ोगे तो लास्ट में अटेम्प्ट भी उसी सेक्शन में करोगे, तभी आपके नंबर अच्छे आएंगे, अदरवाइज आपके नंबर अच्छे नहीं आएंगे। बस इतनी छोटी सी बात थी जो मुझे आपको बतानी थी। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।